आज का जो प्रोग्राम हम नेक्स्ट करने वाले हैं, इसके लिए मैं दीक्षा बहन को इनवाइट करूंगी। दीक्षा बहन, आप प्लीज आए। दीक्षा बहन हमारे ब्रह्मा कुमारीज राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की स्टूडेंट हैं और पिछले कई वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगी मेमोरीज को लेकर के, कि कैसे हम अपनी मेमोरीज को बढ़ाएं और अपने जीवन में सफलता पाएं। दीक्षा बहन। हाँ जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी और ओम शांति सभी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ही हैं हम सब, वी ऑल आर टुगेदर स्टूडेंट्स हियर। स्पिरिचुअल स्टडी के साथ साथ हमारी जो एकेडमिक स्टडीज हैं वो सबकी शुरू हो गई है। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि वो अगर अपना माइक खोल करके एक बार ओम शांति कर सकते हैं। दीदी को भी ओम शांति कर देंगे सभी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीक्षा ओम बहन। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये सबका ओम शांति दीदी तक पहुंच गया है और ये हमारा ग्रीटिंग का एक वे है ना। जैसे हम बाहर फ्रेंड्स स्कूल में क्या करते हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग करते हैं हम सब, तो ऐसे हम यहाँ पर ओम शांति करते हैं। तो हम आज का जो सेशन है, अभी हमने बहुत सुंदर एक गीत सुना, आप सबका वेलकम हुआ। अभी हम मेमोरीज को एनहांस करने वाले हैं। मेमोरीज से मतलब यहाँ पर ये है जो हमें स्कूल में टॉपिक मिलता है, बहुत कुछ सिलेबस। एक 6 साल की बच्ची का वीडियो आया था ना कि बहुत सारा काम मिलता है ना। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है थोड़ा कम कर देते हैं अब काम, लेकिन फिर भी बहुत है, बड़े बच्चों का तो अभी भी बहुत है। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि कैसे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। हमारी मेमोरी में, हमारे ब्रेन में बहुत शक्ति है, लेकिन वो थोड़ी कम यूज हो जाती है। हम सब में बहुत, वी ऑल आर सो इंटेलिजेंट हियर, हम सबके पास ये है अपनी अपनी लेवल की ताकत है कि हम सब टॉपर लेवल पे आए। और मुझे पता है कि हम सबको है कि हम लोग टॉप लिस्ट में आए, वी ऑल वांट दैट, बट फिर भी थोड़ा रह जाता है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं। अगर आप सबके पास नोटबुक पेन कुछ भी है, आप लोग साथ में नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। और आपके सामने कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो आप देखिएगा। तो सामने स्क्रीन पर आपके आता जाएगा, आप सब सुनते जाइएगा और जहां जहां पार्टिसिपेट करने का हो तो प्लीज पार्टिसिपेट भी करिएगा। हमारे पास 10 मिनट्स होंगे और 10 मिनट्स में हम कुछ ऐसे टिप्स सीख जाएंगे जो हमारे लिए एकेडमिक लेवल पे तो काम आएगा ही आएगा, साथ में वो जो होता है ना, चाबी कहाँ रख दी थी वो भूल गए, सारा दिन उसमें डिस्टर्बेंस जारी है, फिर वो वाली असाइनमेंट कहाँ रख दी थी वो नहीं पता कहाँ रख दी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है हमारी लाइफ में जो मेमोरी से सॉल्व हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेमोरी वही वो अद्भुत शक्ति जिससे हम इंफॉर्मेशन को अपने पास रख पाते हैं, समय आने पर काम में ला पाते हैं। आज जो आप अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आपको वो मार्च में यूज करना है अपनी फाइनल नोटबुक्स पर, बट अभी से उसको याद करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे, हमारे पास 3 लेवल की मेमोरी होती है। सबसे पहले स्मॉल मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, गजनी वगैरह इधर उधर कहीं कहीं से हमने ये सब सुना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो थोड़े समय के लिए हमें याद रखना होता है। हम हर इंफॉर्मेशन को ज्यादा समय तक याद नहीं रखते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसमें हमें ज्यादा देर तक इंफॉर्मेशन को रखना होता है। तो हम इसको ऐसे बात करेंगे कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का डब्बा है हमारे ब्रेन में और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का डब्बा है। तो हमें चूज करना है कि हम कौन सी चीज को शॉर्ट टर्म में डालें और किसको हम लॉन्ग टर्म में डालें। आजकल हम सब ओटीपी यूज करते हैं, फोन पर आता है, कोड आता है, इमीडिएटली आता है, हम नंबर डालते हैं और तुरंत भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं करना होता। लेकिन अगर ऐसे ही हम पढ़ाई भी ऐसे ही भूलने लगे, 2 मिनट बस पढ़ा और फिर गुम, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें करना है कि हमें जो
शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है उसको हम शॉर्ट टर्म में रखें, जो लॉन्ग टर्म में रखना है लॉन्ग टर्म में रखें। तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म में रखें, क्योंकि हमें पढ़ाई तो लॉन्ग टर्म वाले बॉक्स में ही रखनी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम एक एक करके कुछ कुछ हमारे पास टेक्निक्स आती जाएंगी, आप सब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है विजन। विजन का मतलब कि हमारी आंखों में बहुत शक्ति है। जैसे हम फोन में, आजकल फोन में कोई भी चीज का फोटो खींच लेते हैं तो वो फोन में रह जाता है, ऐसी हमारी आंखें जो है ना वो कैमरा है। आप जो भी याद करना चाहते हैं उसको अपने आंखों की फोटो, आंखों से उसका फोटो खींच लें, आंखों के कैमरे से। तो आपके लिए जैसे अगर चाबी, अगर मैंने चाबी रखते हुए ध्यान दे दिया कि मैंने कहाँ रखी थी, अपनी आंखों से फोटो क्लिक कर लिया, तो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने वो कहाँ रखा था। ठीक है, तो पहला टेक्निक हमारे पास है कि हम अपनी आंखों को बहुत अलर्ट तरीके से यूज करें। ऑटोमेटिक लाइज हो गई है, उठते हैं बैठते हैं जा रहे आ रहे हैं, कोई होशो आवाज नहीं है, मम्मी से डांट पड़ती है फिर याद आता है अरे हाँ ये तो यहाँ। तो कहने का मतलब कि विजन को हम यूज करें। उसके बाद है अटेंशन। अटेंशन देना तो बिल्कुल जरूरी है ही। अभी आप सब जैसे हैं, आप में से कुछ कुछ, अगर आप सब में से कुछ कुछ बच्चे कंफर्टेबल है तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जैसे हमने किया हुआ है, जैसे कुछ बच्चों ने किया हुआ है। तो अटेंशन थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी साथ साथ अपनी मस्ती कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ आए हैं तो अच्छा लगेगा कि अगर आप सब भी वीडियो ऑन करके हमारे साथ लाइव फीलिंग ले सकें, क्योंकि अभी तो जमाना बदल गया है तो हमें इस पे मिलना पड़ रहा है। तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इलैबोरेटिव रिहर्सल। इलैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब है कि एक बात को अगर हम दोहरा करके करते हैं तो वो हमें बहुत समय तक याद रह जाता है। जैसे बचपन में सेकंड क्लास में हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती थी तो टीचर हमें कहती थी 10 बार लिखो, 15 बार लिखो और घर जा करके 20 बार लिखना। तो फिर हमें कभी नहीं भूलता है वो शब्द। तो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं हम उसको ज्यादा देर तक याद कर पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात, सब बहुत ध्यान से सुने। एक फिगर आपको आगे दिख रहा होगा, 7 + -2, मतलब कि 7। हमारे ब्रेन की ऐसी क्षमता है कि हमारा ब्रेन 7 चीजें आराम से याद कर सकता है। माना 7 चीजें एक बारी में आराम से याद कर सकता है। +-2 का मतलब है अगर बहुत मुश्किल है तो -2 यानी 5, बहुत इजी है तो 9, +2 9 जितनी इंफॉर्मेशन याद कर सकते। कहने का मतलब अभी हम सब ने फोन में अपने मम्मी पापा है सबके नंबर सेव कर रखे हैं, हम बहुत कम लोगों को याद है नंबर। तो अगर हमें किसी का नंबर याद करना है तो टेक्निक क्या है, आप 5-5 करके उसको याद कर लो। जब आप 5-5 करके या 2-2 3-3 टुकड़े करके अगर उसको याद कर लेंगे तो आपके लिए वो सहज हो जाएगा याद करना। जैसे आपके आगे एक पिक्चर दिख रहा है, एक बड़ी इंफॉर्मेशन को हम टुकड़ों में काट दें, फिर हमारे लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं चंकिंग, यानी छोटे छोटे टुकड़े कर लें हम। तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, इसको हम कहते हैं चंकिंग, जिससे कि हम अपने इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक याद कर सकते हैं। और अपने मेथड को हम अपने किसी भी लेवल पर, आपको नंबर याद करना है, आपको कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं किसी टॉपिक में, तो आप उसको तोड़ करके याद कर सकते हैं। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है आपके पास, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन काम करता है, जब आपके आगे डायग्राम है, अगर सिर्फ आंखें यूज करें, हम आंखें यूज करें तो हमारा जो ब्रेन है वो 13% तक इंफॉर्मेशन को याद कर पाता है। माना हमने सिर्फ बुक से देख लिया, हाँ अब मैं कल पेपर में लिखाऊंगी, तो आपको सिर्फ 13% याद रहे। अगर आप देखते देखते सुन भी रहे हैं तो आपको 59% तक याद रहेगा। और अगर आप साथ में समझ करके पढ़ रहे हैं तो आपको 89% तक याद रहेगा। और इससे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इसको अपने पर्सनल लेवल पर ज्वाइन कर लें साथ साथ, मतलब आपके पास एक शब्द है याद करने के लिए, काइंड। काइंड शब्द का सिर्फ आपने लेटर्स देख लिया, KIND, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको शब्द सुना, ठीक है, तो भी याद रहेगा। मीनिंग जाना, दयालु, काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है, फिर ठीक। लेकिन अगर आपने सोचा उसको कि दयालु,
आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसको आप देख करके सोचते हो कि यार ये तो बड़ा दयालु है, मैं बहुत दयालु हूँ, वो बड़ा दयालु है, वो भाई बड़ा दयालु थे, जो आए थे, अंकल आए थे बहुत अच्छे थे। कहने का मतलब जो हम लाइफ में रिलेट कर लें, क्योंकि हमारी पढ़ाई का मकसद यही है कि हम अपने जीवन में उसको यूज कर सकें, तो उससे हम अपना कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, हमें कभी भी भूलेगा नहीं। हमारा ब्रेन काम ही ऐसे करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक टेक्निक्स, ये आपको कभी ना कभी पता भी होंगी, आपने कभी यूज भी की होंगी। अब एक ऐसी टेक्निक है जो शायद बहुत बच्चों ने नहीं सुनी होगी, या सुनी होगी तो यूज इतनी नहीं करी होगी। तो आपके सामने एक इमेज दिखा रखा है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि एक बुल है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, एक बुल है, वो एक सोफे पर बैठा है, ठीक है, और उसके ऊपर नाम लिखा है गैरी। सबको दिख रहा है? अगर आप सबको दिख रहा है, आप सब एक बार बोल सकते हैं हाँ जी यस करके, एक बार बता दीजिए कि यस दिख रहा है। सबको दिख रहा है? यस 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 दीदी, यस दीदी दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि एक सोफे पर एक बुल बैठा है और उसका नाम गैरी है। तो आगे हम पढ़ते हैं, ये इस बात को यहीं तक रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि ये बात क्यों आई। तो आपके सामने उसका एक्सप्लेनेशन है कि जब कोई मुश्किल पढ़ाई, आगे चल करके आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, बहुत कुछ होता है, तो उसमें बड़ा सारा कुछ याद करना होता है, तो हम ना कुछ ऐसा लिंक बना लें उस शब्द को लेकर के, तोड़ मड़ोड़ के कुछ ऐसा इमेजिन कर लें। इमेजिन करने से हमारे दिमाग की शक्ति 20 गुना बढ़ जाती है। आजकल इमेजिनेशन कम करते हैं, सोचते हैं जो लॉजिक है वही देखेंगे। इमेजिन करते हैं कुछ अपना मन गढ़ंत कुछ इमेजिन करके, और उसमें थोड़ा सा हंसी डाल दो। अगर हम उसमें रिडिकुलस फैक्टर ऐड कर देते हैं तो हमें वो याद रह जाए। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बात इसलिए कर रही हूं मैं, क्योंकि क्या हुआ कि एक जगह है, जगह का नाम है सोफिया। सोफिया इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया। कुछ लिंक हो रहा है? बुल्गारिया, सोफिया। हुआ क्या कि सोफिया एक जगह है जो कैपिटल है बुल्गारिया की। अब हमें कैसे याद रहता कि कौन सी जगह, ना हम कभी बुल्गारिया गए, ना हम कभी सोफिया गए, ना हमें पता ये कहाँ की बात है, लेकिन हमें याद करना है क्योंकि हमारे ये एग्जाम्स में आता है। तो हम अपने दिमाग में एक बना लिया कि चलो एक बुल था और वो उसका नाम गैरी था और वो सोफे पे बैठा था, तो वो क्या है, बुल्गारिया की क्या है कैपिटल, सोफिया। अब आप सबको भी एक बात याद रह जाएगी, अब कभी अब ये याद रहे ना रहे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, बुल्गारिया की याद रह जाएगी आप सब। लेकिन वैसे आपको पता है ना इंडिया की क्या है? आई एम श्योर पता है, क्योंकि हम वहीं बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं हम, है ना? ठीक है, तो बुल्गारिया की क्या है, सोफिया। तो ऐसे हम कुछ मन गढ़ंत इमेज बना लें। ये इमेज आपने यहाँ बना हुआ देखा, ऐसे आप अपने मन में कुछ बना लें जो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप कुछ नए नए आविष्कार कर जाएंगे। आप सब में से वो बच्चे बैठे हैं जो, ये जैसे भाई साहब है ना आगे सामने आपके, दिख रहा होगा, आप कौन है ये पता है सबको? हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, है ना? तो ये भी कैसे, इनको भी हम सब ने तारे जमीन पर देखी है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर के कैसे बन सकते हैं। तो इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। एक बार इमेजिन करना 20 बार सुन लेने से ज्यादा अधिक पावरफुल है। तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, कहते हैं ना जो मेडिटेशन करते हैं वो तो बड़े पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन की शक्ति को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो आप सब करना चाहेंगे मेडिटेशन? सीखना है, पढ़ाई में बहुत यूज आएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड है कि हम इमेजिनेशन से अपने कंटेंट को ज्यादा याद कर सकते हैं। लास्ट के कुछ 2 मिनट लेंगे, क्योंकि याद करने की शक्ति तो आ गई, लेकिन ऊपर से टूटी भर रही है, नीचे से निकल रही है। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि क्या क्या याद करें और पता नहीं लग रहा कब सब गायब। और नर्वसनेस, पेपर है तो और हाथ पांव भी लाल और एकदम गला सूख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो सब भूल जाते हैं। या कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कुछ सुनाते हैं, नाम पूछा था और अपना
उम्र बता दी, उम्र पूछी थी और जगह का नाम बता दिया, तो ये सब हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम फॉरगेटिंग ना करें। जो इंफॉर्मेशन हमने ले ली, अब वो हमारी शक्ति है कि हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है कि हमें उस इंफॉर्मेशन को यूज करते रहना। जैसे कहते थे ना बचपन में, कोई कोई कहते थे दिमाग को यूज करो नहीं तो जंग लग जाएगी। उनका कहने का मतलब ये था कि जो पढ़ाई लिखाई करी है उसको यूज करते जाओ, कुछ भी नया सीखा है उसको यूज करते जाओ। यूज करते जाएंगे तो हमारे दिमाग में वो पक्का होता जाएगा, नहीं तो पतली तार रह जाएगी, अदरवाइज मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें करना है कि हम भूलने के लिए ना भूलें, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। और एक थ्योरी है, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी। लास्ट के कुछ 2 पॉइंट है ये बस। इंटरफेरेंस थ्योरी का मतलब होता है पढ़ाई करते करते कब पता ही नहीं चलता है इंस्टाग्राम खुल जाता है और फेसबुक खुल जाता है और बुक पता नहीं कैसे बंद हो जाती है। हम नहीं करते, वो अपने आप ऐसा हो जाता है, हम नहीं करते ऐसा। तो कहने का मतलब उसमें क्या होता है कि इससे तो अच्छा ये है कि हम ऐसा सोच के करें कि इस 10 मिनट हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, अगले 15 मिनट हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जो हमें करनी। कहने का मतलब आप जब भी जो चीज करें, लेकिन बीच बीच में मिक्स ना करें। मिक्स करने से ना तो फोन का मजा आया, ना कंटेंट का मजा आया, ना पढ़ाई का मजा आया। तो आप 15 मिनट अच्छे से पढ़ाई करें, बुक रखें, फिर ब्रेक लें। ब्रेक में क्या करें, फोन से थोड़ा थक जाएंगे तो खेलने जाएं, बैडमिंटन खेलो, डांस कर लो, गाना गा लो। अब इतना अच्छा गाना सुना है ना, और भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो हम उसको कहेंगे कि बीच में ब्रेक लेना, और ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। लास्ट, रिवीजन करना क्यों जरूरी है, ये आखिरी पॉइंट है हमारा जिससे हमें पता चलेगा। सिर्फ एक स्लाइड आपके सामने आ रही है, जिस स्लाइड में क्या पता लगेगा, अगर आप जो ताजा ताजा सुने उसको अगर रिवाइज नहीं किया तो आप 24 घंटे के अंदर उसका 50% भूल जाएंगे। और अगर 7 दिन तक रिवाइज नहीं किया, आप उसका 80% तक भूल जाएंगे। और अगर 1 महीने के अंदर अंदर रिवाइज नहीं किया तो आपके लिए बिल्कुल नया ताजा सब्जेक्ट होगा, आप कहोगे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो कहने का मतलब सिर्फ जा करके 24 घंटे के अंदर अंदर अभी आपने जो सुना, आप सेशन के बाद आपके पास कल तक का समय है, बीच में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आपको ये बहुत समय तक याद रह जाएगा। तो ये था हमारे कुछ टिप्स जिससे हमें पता लगा कि हम कैसे, ये देखो आपके सामने एक बंदा दिख रहा है ना, वो बेचारा याद किया और उसको रिवाइज नहीं किया और वो नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि रिवाइज नहीं करेगा उसको बार बार तो वो भूल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही आज का था कि हम कैसे अपने आप को मेमोरी से पावरफुल बनाए। ठीक है, और इससे हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और इसीलिए हमें अपने आप को हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल, तो हमें बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन भी। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्पफुल रहे। थैंक यू। दीक्षा बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर टिप्स बताए कि कैसे हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, हम उतना ज़्यादा अच्छे से अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। और हमें जो भी पढ़े उसको हमें ज़रूर रिवाइज करना है, यानी यूज़ करना है, ताकि वो हमें याद रहे। ठीक है।